ज्योति मल्होत्रा के खुलासे के बाद हरियाणा सरकार की रडार पर यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री सैनी ने हाई लेवल मीटिंग में प्रदेश के अधिकारियों को स्पेशल सेल सोशल सेलेक्टिव करने के दिए निर्देश। पाकिस्तानी जासूस मामले में एनआईए की एंट्री। ज्योति मल्होत्रा से 7 घंटे तक हुई पूछताछ। पहलगाम आतंकी हमले से लिंक की जा रही जांच। पानी के मुद्दे पर हरियाणा में सियासी संग्राम जारी। जेजेपी ने सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन। अजय चौटाला बोले, प्रदेश की सरकार कमजोर होने की वजह से हरियाणा के हितों का हुआ हनन। पानी विवाद मामले में केंद्र, हरियाणा और बीबीएमबी ने दाखिल किया जवाब। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से 2 और दिन का मांगा समय। 22 मई को होगी अगली सुनवाई। फर्जी निकली लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी। करीब 2 घंटे तक बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम ने की जांच। ईमेल के जरिए मिली थी धमाके की धमकी। अटारी वाघा बॉर्डर पर आज से फिर शुरू हो रही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। फिरोजपुर और फाजिल्का बॉर्डर पर भी दिखेगा जवानों का जोश, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स के साथ नहीं मिलाएंगे हाथ। फरीदाबाद में 4 दोस्तों ने किया अपने ही दोस्त का बेरहमी से कत्ल। मृतक मनोज गुप्ता के गुप्तांग में डाली गई समरसिबल की पाइप। पुलिस ने 4 आरोपी दोस्तों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम की बैठक के साथ। सीएम ने अहम बैठक की है आज। उस पर जो है ज्योति मल्होत्रा के खुलासे के बाद अब हरियाणा सरकार जो है उसके रडार पर यूट्यूब चैनल आ गए हैं। हरियाणा में यूट्यूब चैनल्स की जो है वो स्क्रूटनी हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की आज, जिसके बाद जो है ये फैसला लिया गया और उसमें कहा गया कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको लेकर जो है सरकार सख्त हो गई है। सख्त उसने निर्णय लिया है। हरियाणा की सरकार का ये जो है हरियाणा की गृह मंत्री सचिव सुमिता मिश्रा का ये बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर नजर रखने को स्पेशल सेल एक्टिव, स्लीपर सेल्स और संदिग्ध लिंक पर लगातार एक्शन है। तो ये बयान सामने आया है। हरियाणा की जो गृह सचिव है सुमिता मिश्रा, उनका ये बयान है। सुरक्षा में जो भी कमियां थी उन्हें दूर किया जा रहा है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। सुमिता मिश्रा का यह बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कलाकारों से जो है वो बैठक की जाएगी। देश के पक्ष में माहौल बने, ऐसी जो है बातचीत के दौरान हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तो सुमिता मिश्रा का यह बयान सामने आया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने आज बैठक की थी। सभी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने ये बैठक की, जिसके बाद इस हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह सचिव सुमिता मिश्रा का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्योति जो मल्होत्रा है, जो गिरफ्तार की गई है जासूसी के आरोपों में, वो एक यूट्यूबर है। जिसके बाद अब हरियाणा में यूट्यूब चैनल्स की स्क्रूटनी की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा के खुलासे के बाद हरियाणा सरकार की रडार पर अब यूट्यूब चैनल है। जैसे कि पाक संबंधित कुछ ऑपरेटिव्स का हरियाणा में अरेस्ट हुआ है, तो उस पर भी चर्चा हुई कि ये हमें जो अभी तक इसमें सफलता मिली है उसको हम कार्रवाई को पूर्ण ना समझें, और ये कार्रवाई एक निरंतर कार्रवाई है, क्योंकि इस पे अभी भी जो ऐसे कोई भी और व्यक्ति हैं जो और अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और कई बार नए चैनल्स नए नाम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। सो ये अब जो प्रक्रिया है, ये तफ्तीश है, ये अभी जारी रहेगी। जो पाक लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार या लिंक्स बना रहे हैं। सो ये दिस वाज अ बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सोशल मीडिया पे नजर रखने के लिए कोई अलग से मॉनिटरिंग सेल वगैरह? हाँ, मॉनिटरिंग देखिए, हमारे ये पुलिस हेडक्वार्टर में भी है सेल और हमारे सीआईडी में भी है सेल। सो दोनों ही तरफ से इस पे हम नज़र रखते हैं। ज़िले में, फील्ड में जो हमारे डीसी और एसपी हैं या डीसी और सीपी हैं, उनमें पूर्णतः समन्वय रहना चाहिए, पूरा तालमेल रहना चाहिए, और है भी। और फील्ड में भी वो इकट्ठा टूर करें, वो प्रति सप्ताह मीटिंग करें, चर्चा करें, अपने लेवल पे समीक्षा करें।
जैसे कि कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो इमरजेंट इश्यूज़ हैं, जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जो गंभीर अपराध हैं, उन पर ज़िला स्तर पे ही स्टडी करके, अध्ययन करके उन पे त्वरित कार्रवाई हो सके। तो गृह सचिव का ये बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सोशल सेल जो है वो एक्टिव किया गया है। सोशल सेल को एक्टिव रहने के आदेश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ बैठक में हुआ और क्या अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, बैठक हुई है, सुरक्षा को लेकर के बैठक हुई है और उसमें समीक्षा जहां की गई, वहां जिले के एसपी और डीसी के बीच तालमेल होना चाहिए और मिलकर कानून व्यवस्था को संभाले, इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है। और पाकिस्तान के से समर्थित ऑपरेटिव को लेकर भी चर्चा हुई है कि ये कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है और चलती रहेगी। और जहां तक यूट्यूब चैनलों की बात है, उनको खंगाला जा रहा है, सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए कहा गया है पुलिस के द्वारा कि हमारे स्पेशल सेल एक्टिव हैं और वो इसके ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं और जो भी स्लीपर सेल यहाँ पाए जा रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है और सुरक्षा में जो कमियां थी उनको दूर किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं आज बैठक के अंदर चर्चा हुई है। और उन्होंने जो कलाकार हैं, हरियाणा के कलाकार हैं, उनसे भी अपील की है कि वो पॉजिटिव चीजें बनाएं, जिससे कि यूथ जो है वो कहीं ना कहीं उनको ही फॉलो करता है, तो वो भी अच्छी चीजें बनाएं, अच्छे गाने बनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं। तो उनसे भी अपील की गई है। और ज्योति मल्होत्रा को लेकर के भी ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान गई थी तो वैलिड कागजों से गई थी, हालांकि वो किस तरह से संपर्क में आई और आई वो सारी चीजें अब जांच जारी है, लेकिन पूरी इसके ऊपर समीक्षा की गई है सुरक्षा बैठक के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो गृह सचिव का यह बयान सामने आया है। बैठक के बाद सीएम ने आज आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि जो सोशल मीडिया सेल है उसको एक्टिवेट किया जाए, ताकि जो यूट्यूबर्स हैं उस पर भी, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा सके, उनकी जांच हो सके। तो ये जो है सारा मामला, जो ये गृह सचिव का बयान है, ये सामने आया है बैठक के बाद। तो पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के अब सारे राज खुलेंगे। ज्योति मल्होत्रा मामले में एनआईए की एंट्री हुई है। एनआईए ने ज्योति मल्होत्रा से 60 घंटे की पूछताछ की। इन 7 घंटों में उनसे जो है ये पूछा गया कि किस तरह से वो आईएसआई के संपर्क में आए और बाकी तरह के तमाम सवाल जो है उनसे पूछे गए। इसके साथ ही पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े लिंक की भी जांच की जा रही है। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। वहीं पुलिस और अलग अलग एजेंसियों को जांच में एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा ने काफ़ी चीज़ों का लेखा जोखा किया है। इसमें वो क्या करती थी, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने दिन का टूर है, इसको लेकर जानकारी है, जिसे पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और उस पर जो है जांच की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद मेरे साथ जुड़े हैं। शंकर, आप बताएं इस मामले में क्या अपडेट? जिस तरह से ये मामला जो है, जिस तरह से कहा जा सकता है देश की गद्दारी और तमाम महत्वपूर्ण सूचनाओं को जिस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को लीक करने का जो मामला था, इस मामले केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जो भूमिका है वो निकल के सामने आ रही है। और जिस तरह से इस मामले पे केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अब जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर इस मामले से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया जाएगा और उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि देखिए, एनआईए की टीम पहले से इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई थी और स्थानीय पुलिस के द्वारा इस मामले में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन अब औपचारिक तौर पर इस मामले पे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। उसके बाद इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह मामला अपने आप में, जिस तरह से देखा जाए कि भारत के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की जानकारी जिस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दी गई, पाकिस्तान से जुड़े हुए जो कई महत्वपूर्ण जो ऐसे जो लोग हैं उनको दिया गया, तो अब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश किया जाएगा। हालांकि अब तक से महिला से पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को उसने साझा किया है कि वो पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंट्स हैं उसको कई महत्वपूर्ण जानकारियां इसके द्वारा दिया गया था। तो वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है, कैसे कैसे उन तमाम इनपुट्स को दिया गया। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो ज्योति मल्होत्रा मामले में अब एनआईए की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा जो है वो बताई जा रही है, आरोप है इन पे जासूसी करने के। इस मामले में एनआईए ने 7 घंटे तक जो है उनसे पूछताछ की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद की। पानी का विवाद अभी जारी है और इस मामले में अब जेजेपी की भी एंट्री हुई है। जेजेपी ने जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। बीबीएमबी मामले में उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का बयान भी सामने आया। प्रदेश की सरकार कमजोर है। अजय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर यह हमला किया है। अजय चौटाला का हमला है सरकार पर। बीबीएमबी को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इसी वजह से हरियाणा के हितों का हनन हुआ है। अजय चौटाला का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो सरकार है वो कमजोर है, इसी वजह से जो है वो हरियाणा के हनों का हनन हुआ है। आपको बता दें कि इसी वजह से केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप कर हरियाणा को पानी दिलाना चाहिए था। अजय चौटाला ने यह भी कहा है हरियाणा में पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। कल से नई वाटर साइकिल शुरू हो रही है, क्या हरियाणा को पानी मिलता है ये देखना होगा। तो ये अजय चौटाला का बयान सामने आया है। बीबीएमबी मामले में उन्होंने जेजेपी का जो है ये ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है। हरियाणा प्रदेश की स्थिति है उससे महामहिम को पूरी तौर पे अवगत करा। पंजाब सरकार लगातार इस पानी के इशू को लेकर डिले टैक्टिक्स अपनाए हुए है। हमारा तो ऑलरेडी एसवाईएल का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, उसे भी लिंगर ऑन किया जाए। हमने महामहिम से आग्रह किया है कि पिछले 2 साल से एसवाईएल के इशू को लेकर के भी केंद्र की सरकार ने कोई मीटिंग नहीं की। वो हरियाणा प्रदेश की सरकार को कहे कि वो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में जाए और उसे इम्प्लीमेंट करवाए। इसी तरीके से पंजाब लगातार असंवैधानिक निर्णय पानी के इश्यूज को लेकर के ले रहा है। पहले एसवाईएल नहर बंद कर दी, उसको बूर दिया, उस पर पंजाब विधानसभा में कहा कि हम 1 बूंद पानी भी नहीं देंगे। अब भाखड़ा के पानी पे भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। तो पानी के विवाद को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। बीबीएमबी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र, हरियाणा और बीबीएमबी ने जो है अपना जवाब दाखिल किया। पंजाब सरकार ने हालांकि जवाब देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। अब मामले में 22 मई को अगली सुनवाई हुई। जिक्रयोग है कि पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा डैम से पानी छोड़ने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जिसको लेकर 8 मई को बीबीएमबी चेयरमैन को लोगों और आप नेताओं ने रोक लिया था। जिसके बाद खुद सीएम भगवंत मान भाखड़ा पहुंचे और कहा जब तक केंद्र के आदेश नहीं मिलते पानी नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ दंगल में जो प्रदर्शन चल रहा है 20 दिनों से, वो आज खत्म हो जाएगा और कल से पंजाब हरियाणा को नए कोटे के तहत पानी मिलना शुरू होगा। लेकिन इस बीच मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है। 22 मई को जो है अगली सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आज जो है केंद्र, हरियाणा और बीबीएमबी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार ने जो है 2 दिन का समय मांगा है, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 22 मई को होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर बम से लघु सचिवालय को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो बम से उड़ाने की धमकी थी ये फर्जी है। फरीदाबाद लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी जो फर्जी निकली। 2 घंटे तक छानबीन के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ये जो धमकी है ईमेल पर मिली थी। लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम जो है वो जांच में जुटी। करीब 2 घंटे तक जो है छानबीन की गई। इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद जो है पुलिस जो है ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है। दरअसल लघु सचिवालय को आरडीएक्स से उड़ाने की यह धमकी सुबह 6:30 बजे ईमेल के जरिए दी गई थी। मेल में लिखा था कि शाम 4 बजे धमाका किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर डॉग और बम स्क्वाड को लेकर जांच में जुट गई। सुबह का समय होने की वजह से ऑफिस में कर्मचारी भी नहीं थे, इसलिए टीमों ने सचिवालय के चप्पे चप्पे की जांच की। हालांकि यहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और बम से उड़ाने की ये जो धमकी थी ये फर्जी निकली।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ पुलिस थानों में सीसीटीवी को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के सभी पुलिस थानों से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने पूछा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी लगे हैं या नहीं। सभी पुलिस थानों से 8 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। तो सीसीटीवी को लेकर जो है हाईकोर्ट सख्त है। चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन में, पुलिस थानों में सीसीटीवी को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के सभी पुलिस थानों से ये रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी लगे हैं या नहीं लगे हैं, यानी सभी जो पुलिस थाने हैं उनमें सीसीटीवी की सारी जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। 8 हफ्तों में ये रिपोर्ट मांगी गई है। तो सीसीटीवी को लेकर जो है हाईकोर्ट सख्त है। चंडीगढ़ के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगे हैं या नहीं लगे हैं, इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। 8 हफ्तों में हाईकोर्ट ने सभी पुलिस थानों से रिपोर्ट मंगवाई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर में। यमुनानगर में खाकी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने खाद का गोदाम जो है वो लूट लिया। खाद के गोदाम की लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर अवैध गोदाम था, इसलिए अवैध गोदाम पर निगरानी के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। पुलिस होमगार्ड की जमकर जो है, जो लुटेरे थे उन्होंने पिटाई भी की, मारपीट भी की और फिर ट्राली में खाद भरकर नकाबपोश बदमाश जो थे वो फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अवैध गोदाम पर निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, जिनकी मारपीट के बाद उन्हें बंधक बनाया गया और फिर जो खाद की जो लूट है वो की गई। 15 आदमी आए और उन्होंने मुंह से लिपेट रखे था सर। उन्होंने सारा असला दिखाया जी हमारे साथ, तुमको जान से मारेंगे हम। और उन्होंने लठ मारा जी, लट्ठी मारी यहाँ पर, राड मारी जी यहाँ पर और एक रैपट मारा जी यहाँ पर। क्या लूटने क्या है? खाते लेना जी। आप लोगों की ड्यूटी कहाँ लगी हुई थी? हमारी गार्ड में थे जी। तो वहाँ पे ड्यूटी लगी थी क्या था? हाँ जी, वहाँ पर ड्यूटी थी लगी जी। तो आपके साथ और कौन था? एक दिन में थे जी, एक रात को थे। एक प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड था वो था जी वहाँ पर। और हम दोनों को वहीं जो गार्ड के पास ही जो वहाँ पर एरो थी वहीं पर बैठा कर रखे थी 2-2.5 घंटे लग। इतना हम खाते नहीं भरते, इतना तुमको यहीं रहना, अगर यहाँ से तुमको हिलने कोशिश करी तुम्हें जान से मार देंगे हम यहीं पर। हथियार क्या थे? हथियार राणा थी जी उनके पास, गंडासिया, तलवारा जी और कट्टा थे जी। किस चीज में लेके गए? हाँ जी, आप किस चीज में लोड कर? ट्रैली में गए जी, पिकअप थी जी। एक ट्रैली एक भी छीना था आपका, ताकि आप पहले हमारा फोन छीन लिया जी, फिर उसके बाद MC कैमरे कुमरे सब बंद करके उसके बाद अगली कार्रवाई। तो बदमाशों ने जो है खाद के गोदाम को लूट लिया। खाकी को बंधक बनाकर, जो वहां पर ड्यूटी लगी थी पुलिसकर्मियों को, उनको बंधक बनाकर जो है ये वारदात को अंजाम दिया गया। इस खबर पर मेरे सहयोगी परवेज खान मेरे साथ जुड़े हैं। परवेज, क्या कुछ अपडेट मामले में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात यमुनानगर जिले के जो यमुनानगर सदर थाना पड़ता है वह ताजकपुर गांव में जो है करीब जो है 2400 कट्टे जो थे वो पुलिस की निगरानी में गोदाम में रखे हुए थे। लेकिन बदमाशों के हौसले के ये या फिर जो खाद माफिया है उनके हौसले इतने बुलंद है कि वह खाकी पर भी जो है हमला करने से गुरेज नहीं करते। देर रात 15 से 20 बदमाशों ने जो नकाबपोश थे उन्होंने जो है पहले तो पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, उसके बाद बंधक बनाया और वहां से जो है करीब 200 कट्टे जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने जो है पीड़ित होमगार्ड को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके आधार पर जो है पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस बार फिर जो है जो यमुनानगर में खाद माफिया था वो जरूर उभर कर सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो यमुनानगर में खाकी को बंधक बनाकर खाद के गोदाम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करनाल की, जहां पर स्कूटी में आग लगने की घटना सामने आई। सेक्टर 32 के पास जो है स्कूटी में आग लगी। स्कूटी पर सवार उस समय 2 महिलाएं भी थी। दोनों महिलाएं इस हादसे में बाल बाल बच गई। स्कूटी से वापस ये जो महिलाएं हैं वो वापस आ रही थी। इस हादसे में स्कूटी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आसपास के लोगों ने भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर
स्कूटी जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तस्वीरें आप स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं सड़क किनारे खड़ी स्कूटी जो है आग के गोले में बदल चुकी है। इससे काला धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्कूटी है ये पूरी तरह जलकर राख हो गई। मालिक कहाँ है इसका? करनाल की ये घटना है, स्कूटी में आग लगने की ये घटना है। सेक्टर 32 के पास जो है ये स्कूटी में आग लगी। इस वक्त 2 महिलाएं स्कूटी पर सवार बताई जा रही हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक जो स्कूटी थी वो जलकर खाक हो चुकी थी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम के NH48 हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। चलते ट्रक का जो पहिया है वो बाहर आ गया, पिकअप वैन से ये टकराया। इस दौरान पिकअप चालक जो है वो बाल बाल बच गया। नीचे से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पानीपत की। पानीपत से भी एक भीषण हादसे की तस्वीर सामने आई, जहां पर कार जो है वो डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर स्कॉर्पियो से टकरा गई। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद GT रोड की दोनों लेन पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर पर HDFC बैंक के सामने कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दिल्ली से चंडीगढ़ लेन पर जाकर स्कॉर्पियो से जा टकराई। हादसे में कार सवार जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो में सवार 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। वरना गाड़ी थी दिल्ली की तरफ जा रही थी और स्कॉर्पियो दिल्ली से टोल की तरफ जा रही थी। तो वरना गाड़ी है वो ऊपर से आ गई, दिवाली से क्रॉस कर गई और वो उसके दोनों के ऊपर चढ़ गई और उनको हॉस्पिटल में भेजा गया। तीन आदमी थे, 3 स्कॉर्पियो वाले थे। स्कॉर्पियो एक आदमी ठीक है, बाकी 2 इंजर्ड हैं और 3 सब डेड हो गए। तीनों की मौत हो गई? हाँ, तीनों की मौत हो गई हॉस्पिटल में जाकर। CM फ्लाइंग की रेड की गई। छापेमारी के वक्त जो है डॉक्टर और जो स्टाफ था वो गैर हाजिर मिले। हॉस्पिटल में सुविधाओं और दवाइयों का रिकॉर्ड भी अधूरा था। CM फ्लाइंग को जो है स्टाफ की नियमित अनुपस्थिति की शिकायत मिली थी। छापे के दौरान मरीजों के लिए ज़रूरी उपकरण तक नहीं मिले। गैर मौजूद कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश होगी। ड्यूटी जो मैजिस्ट्रेट है दयाचंद, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी गैर मौजूद कर्मचारी थे उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस साल भाटला में CM फ्लाइंग द्वारा उच्चक निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ स्टाफ हाजिर नहीं मिला, जिसको फोन करके बुलाया गया है और उसका मौके पे ये दवाइयाँ वगैरह जो भी स्टॉक चेक किया जा रहा है। उसके बाद आगामी कार्रवाई कर दी जाएगी। हॉस्पिटल का टाइमिंग क्या है जी? तो स्टाफ की क्या यहाँ पहुँचे नहीं सर? नहीं, स्टाफ यहाँ नहीं था, बुलाया गया, मैडम बाद में आई हैं और उनका स्टॉक चेक कर रहे हैं। कितने स्वीकृत पद जो है वो यहाँ है सर? यहाँ सब स्वीकृत पद 4 पद बताए जा रहे हैं स्वीकृत पद। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।